हेलो दोस्तों, आरएसजी आईसी टीचर में आपका स्वागत है। आज हम अपने सी सेट के सीरीज में ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने सी सेट के पेपर को किस स्ट्रेटेजीज के साथ में तैयार करना चाहिए। तो आज मैं आपको इसके लेक्चर वन के अंदर स्ट्रेटेजीज के ऊपर ही आपको सारे अपनी तरीके बताऊंगा कि मैं अपने पूरे यूपीएससी के सी सेट के पेपर को किस अप्रोच के साथ में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे सी सेट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं या फिर हमें किन टॉपिक्स को अभी पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग पढ़नी है, सी सेट के अंदर कॉम्प्रहेंशन पढ़ना है, बेसिक न्यूमेरेसी पढ़ना है। तो ये वो तीन टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो ओवरऑल हम पिछले सालों के से कुछ कंपेयर करके देखेंगे कि हमारे सी सेट के अंदर इन टॉपिक से लगभग कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग में आपके 15 से 22 क्वेश्चन, यानी कि जो जो लेटेस्ट ट्रेंड है हमारा, तो उसके अंदर लगभग मैक्सिमम हमारे 22 क्वेश्चन आए हैं, जबकि मिनिमम हमारे 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आए। इसके बाद हम कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो लास्ट 4 या 5 ईयर से हमारे कॉम्प्रहेंशन के अंदर से कंटिन्यूसली 27 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। इसके बाद में हम बेसिक न्यूमरेसी की बात करें तो बेसिक न्यूमरेसी से आपके 31 टू 40 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम आपके 40 क्वेश्चन, यानी कि सी सेट का लगभग आधा पेपर आपका इस टॉपिक से आपको आ रहा है। इसके अंदर हमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़नी है, इसके साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन या डेटा सफिशिएंसी जो भी हमें पढ़ना होगा मैं आपको सब उसको डिटेल में बता दूंगा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है कि इस टाइम ट्रेंडिंग में ये टॉपिक बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी कि ओवरऑल पिछले कुछ सालों से आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए। इसके बाद में अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं आपको रीजनिंग लगभग कितने दिन में करा दूंगा। तो रीजनिंग के लिए मैंने आपके लगभग 20 दिन डिसाइड करें कि 20 दिन में, यानी कि आज आपकी 25 फरवरी है, तो अगले 20 दिन के अंदर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन आप 8 से 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। देन बेसिक न्यूमरेसी आपको 45 डेज मैं इसको पढ़ाऊंगा। इसके बाद में अगर हम अपना शेड्यूल बनाएं कि हम किस मंथ से लेके किस मंथ तक अपने टॉपिक कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको ये आज 25 फरवरी से लेकर आपका 15 मार्च, यानी कि मैं इससे पहले आपको 15 मार्च या उससे पहले आपका रीजनिंग कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम कॉम्प्रहेंशन पढ़ेंगे। कॉम्प्रहेंशन आपका 16 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका 26 मार्च या इससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप बेसिक न्यूमरेसी जो पढ़ेंगे, बेसिक न्यूमरेसी के अंदर आपको पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया या फिर डेटा सफिशिएंसी हो गया, ये सारा टॉपिक हमें पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये आपका 27 मार्च से स्टार्ट करूंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि 15 मई से पहले पहले ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट करा दूं। इसके बाद में हम रिसोर्सेज की बात करें, जब हम ये सारे टॉपिक अपने तैयार कर रहे होंगे तो रिसोर्सेज हम क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो रिसोर्स होगा मेरे लिए वो आपके पीवाईक्यूज होगा। और पीवाईक्यूज भी मैं क्या करूंगा, जैसे हमारा 2013 से सी सेट का जितना भी डेटा है वो तो लूंगा, उससे पहले जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं लास्ट 30 ईयर्स के अंदर, वो सब भी मैं शामिल करते हुए आपको उसकी बेसिक चीजें बताऊंगा कि भाई किस अप्रोच के साथ में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में आप कोई भी टेस्ट सीरीज पर जाना, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक करा दूं, बेसिक के साथ में आपके सारे पीवाईक्यूज भी करा दूंगा, जितने ऑलमोस्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे वो सब कंप्लीट करा दूंगा। जो मुझे लग रहा होगा कि सेम है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम पूछे हैं, उनमें से 1-2 क्वेश्चन अपने कर लेंगे, बाकी आप कर लेना। इसके बाद में बेसिक के लिए आपको आरएसजीआईएस ये सारे लेक्चर में आपको कराऊंगा ही, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो इसके बाद हम अब किसी भी टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मान लो रीजनिंग स्टार्ट करें या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करें या फिर कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट करें, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करना है। अब ट्रेंड एनालिसिस किस तरह से करना है, तो उसमें भी आपके काफी ज्यादा तरीके हैं। मैं ओवरऑल आपको 3 तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस करना है, यानी कि हम ये देखेंगे कि आपके कॉम्प्रहेंशन से, रीजनिंग से या फिर आपका बेसिक न्यूमेरेसी से लगभग कितने कितने क्वेश्चन लेटेस्ट में आ रहे हैं, तो उससे एक ओवरऑल हमें आइडिया हो जाएगा किस सब्जेक्ट में हमें फोकस देना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे, यानी कि अब जो भी हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मान लो रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं या बेसिक न्यूमेरेसी स्टार्ट कर रहे हैं या कॉम्प्रहेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं तीनों में से, तो हम क्या करेंगे, उनमें सबसे पहले जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे उसकी एक हायरार्की बना लेंगे। उससे ये हमें पता चल जाएगा कि भाई इस टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, तो हम वहां पे प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो उससे ओवरऑल एक आइडिया हो जाएगा भाई इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम को लेकर क्या है। इसके साथ में जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसका ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, फिर उसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर के अंदर
कितने कितने क्वेश्चन आए, मान लो 2024 में क्वेश्चन आया है, 23 में भी आया उस टॉपिक से, 22 में भी आ रहा है, 21 में भी आ रहा है, 20 में भी आ रहा है, ओबियसली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा रहा है, चाहे इसमें से एक ही क्वेश्चन लगातार आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसका भी ट्रेंड एनालिसिस कर लेंगे, उससे हमें ओवरऑल एक ये आइडिया हो जाएगा कि हमें इन चैप्टर्स पे फोकस करना है। इसके बाद में इतनी चीजें करने के बाद में आपको फाइनली कंक्लूजन क्या मिला, अगर हम ये सब ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा। एक तो हमें सबसे पहले लेटेस्ट ट्रेंड पता चल जाएगा कि भाई इस टाइम पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, और इसके साथ में इससे जो हमें पता चला, हमें कोर पता चल गया कि भाई यहाँ पर कोर सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं, या फिर उसके अंदर टॉपिक्स कौन से ज्यादा कोर हैं, और हमें कहाँ पर फोकस अपना पढ़ना है। ठीक है, इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि जब हम इसकी एक बार माइक्रो थीम एनालिसिस करेंगे, जो हम टॉपिक लेंगे उस टॉपिक के अंदर हमने ये तो पता कर लिया कि पिछले सालों में क्वेश्चन कितने कितने आ रहे हैं, फिर हम ये भी पता करने की कोशिश करेंगे वहां पर कि इस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, उस टाइप पर हम फोकस बढ़ा देंगे जिस टाइप से हमारे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो इससे आपको फिर क्या पता चल जाएगा, टॉपिक कौन सा इजी है ये भी आप पता कर पाएंगे, और ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर ये सब चीजें कर लेते हैं। और फिर वहीं पर हम क्या करेंगे, अपनी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में अब जैसे भी हम कोई भी अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लेंगे, जो भी हम रीजनिंग पढ़ रहे हो या बेसिक न्यूमरेसी पढ़ें, या जो भी सब्जेक्ट हम पहले स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले पढ़ने का तरीका हमारा क्या होगा, तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा। बेसिक बताते हुए उसकी जितनी भी डायमेंशन होगी वो सारी डायमेंशन खोल लेंगे हम, कि इसमें से कितने टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, और उस टाइप को मैं समझाते हुए आपको जो पीवाईक्यूज होते हैं उन्हीं को वहीं पर एग्जाम्पल बना दूंगा। यानी कि आपको अलग से पीवाईक्यूज करने की नीड नहीं पड़ेगी, मैं पीवाईक्यूज इन बेसिक को पढ़ाते हुए आपको जो एग्जाम्पल दूंगा वो सब पीवाईक्यूज के ही देने वाला हूं। उससे क्या होगा, आपके पीवाईक्यूज भी ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज कर लेनी है, एक मिनट, ओके, हाँ। तो जब ये आपका बेसिक हो जाए, तो बेसिक हो जाने के बाद में आपके पीवाईक्यूज में कराई दूंगा, फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज अपनी करके देख लेना, और कोशिश करना कि आप विजन आईएएस की ही टेस्ट सीरीज लगा लें, तो उसे करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। इसके बाद में जो मैंने एक सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस ले लिया है, जिससे हमें एक ओवरव्यू हो जाए कि कॉम्प्रहेंशन से हमारे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, या रीजनिंग से कितने आ रहे हैं, या आपके बेसिक न्यूमरेसी से कितने आ रहे हैं। तो ये डेटा मैंने 7 ईयर्स का लिया है, 2018 से लेकर 2024 तक का। अगर बात करें हम रीजनिंग की, कॉम्प्रहेंशन की, बेसिक न्यूमरेसी, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है पहले रीजनिंग से ठीक ठाक आया करते थे। यानी कि 18 में आप देख रहे होंगे 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके बाद 19 में आप देख रहे हैं 33 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2020 में ग्राफ गिर गया, और 2020 यानी कि आप ये मान के चलो, अगर किसी से आप पूछोगे सीसेट कब से टफ हो रहा है, तो वो यहीं से बताना शुरू करेंगे सीसेट टफ क्यों हुआ, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ गए। जब यहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए, तो अब मैथमेटिक्स को आप छोड़ के तो जा नहीं सकते भाई, बेसिक न्यूमरेसी आपको वहां पर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं, रीजनिंग में क्या है, थोड़ा सा कम एफर्ट देके भी आपकी रीजनिंग निपट जाती है, बट मैथ्स के अंदर आपको जो हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, प्रैक्टिस भी करनी होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये आपको बेसिकली पता चल गया कि बेसिक न्यूमरेसी के यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चन का ग्राफ कब से बढ़ा। ठीक है, इसके बाद में 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख सकते हैं 22 आए और 18 आए। 23 के अंदर आपको एकदम से ग्राफ क्वेश्चन का रीजनिंग का बिल्कुल नीचे गया, यानी कि 14 क्वेश्चन। अगर हम प्रीवियस 7 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो 14 क्वेश्चन, सबसे कम क्वेश्चन जो है रीजनिंग के 23 में आए आपके, ओनली 14 क्वेश्चन। और इस साल का सी सेट का पेपर बहुत ज्यादा टफ था। ठीक है, टफ मतलब इतना लेंथी पेपर बनाया था इन लोगों ने, पता ही नहीं क्या सोच के बनाया था। अब यहां से आप देखो कि बेसिक न्यूमरेसी से आपके 2023 के अंदर कितने क्वेश्चन आए, 39 क्वेश्चन। ठीक है, और कमाल की बात क्या है, इन 39 क्वेश्चन में से लगभग 30 to 32 क्वेश्चन ओनली 2 चैप्टर से, नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन 2 चैप्टर से सारे क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, अब जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा होता है हाईलाइट कि हम पीवाईक्यूज देख के बना लेते हैं कि भाई ये टॉपिक्स हमारे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ के चले जाते हैं। अब यूपीएससी ने क्या करा, अचानक से इन्हीं 2 चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन रख दिए। अब किसी ने बाय द वे ये चैप्टर नहीं करके गए, उनको तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है
कि हम अपनी तैयारी करते हुए सारे ऑलमोस्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बट इंपॉर्टेंस ये देखेंगे किसकी ज्यादा है, प्रैक्टिस वहां पर ज्यादा करेंगे, ठीक है। लेकिन बट छोड़ना कुछ नहीं है, आपको पढ़ के सब कुछ जाना है, क्योंकि यूपीएससी को कुछ पता नहीं है कब क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछ ले। इसके बाद में आप कॉम्प्रहेंशन देखो, आपके 2018 में 26, 2019 में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। इसके बाद लास्ट 4 ईयर से यानी कि 21, 22, 23 और 24 से आपके 27 क्वेश्चन कांस्टेंट आ रहे हैं, यानी कि ये चेंज ही नहीं हो रहे लगभग। ये 27 क्वेश्चन पिछले 4 सालों से कंटिन्यूसली दे रहे हैं। तो आपका कॉम्प्रहेंशन तो आपका लगभग ये मान के चलो यहां से क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं, बट ये डेटा आपका जब जब सी सेट टफ बनेगा तो यहां पर ये वेटेज बढ़ा देंगे। ओके, जब जब सी सेट सही आएगा, मतलब लगेगा कि हाँ भाई ठीक है 2023 की तरह नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन सही देखने को मिलेंगे, ठीक है, रीजनिंग के। अब यहाँ पे एकदम से कम कर दिए थे रीजनिंग। अब जो लोग रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन पढ़ के जा रहे हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत इस पेपर में हुई थी। एटलीस्ट जिन्होंने ये टॉपिक भी पढ़ रखे थे उनको भी बहुत दिक्कत थी कि पेपर ही इतना लेंथी था। तो अब इन्होंने क्या करा 2023 के पेपर में। अच्छा, इस 2023 के पेपर का डिस्कशन करने से पहले मैं एक डिस्कशन ये कर देता हूँ कि मैंने ये एक ट्रेंड एनालिसिस बना दिया है, जिससे आपको ओवरऑल ये पता चल जाए। ये आपका ट्रेंड एनालिसिस किस तरह से बनाया, चैप्टर वाइज बनाया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, रीजनिंग की। तो रीजनिंग के जितने भी ये आप रेड कलर से देख रहे हो, यानी ये खतरे की घंटी है। अगर ये चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो तो बहुत नुकसान में आ जाओगे। तो ये चैप्टर वो चैप्टर है जो आपके 2013 से लेके 24 तक का मैंने डेटा लिया है। इस डेटा के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर रीजनिंग में कहीं किसी टॉपिक से पूछे गए तो वो कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट से पूछे गए आपके 35 क्वेश्चन। इसके बाद रैंकिंग्स आप देखोगे तो 28 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये मैंने एक ग्राफ मतलब हायरार्की बना दी है, सब ये पहचान सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से मैक्सिमम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ओवरऑल 13 से लेकर 24 तक का डेटा लिया है। जब मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो ओवरऑल उसका अलग से एक थीम एनालिसिस करूंगा, जो उसका ट्रेंड एनालिसिस होगा कि पिछले साल में किस चैप्टर से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे क्लॉक आपका चैप्टर हो गया, 2 क्वेश्चन आए, 1 क्वेश्चन आया, लगातार वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हो सकता है क्लॉक की आप इस लिस्ट के अंदर यहां देखोगे, बट लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर यहां से क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो ये चैप्टर हम छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सारे वो हायरार्की है जिसको आपको अपनी तैयारी करते हुए याद रखना है, ठीक है, कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। अब मिनिमम जो क्वेश्चन है आपके कहां से आए अभी तक 2013 से लेके आप 24 तक की बात कर रहे हैं। ब्लड रिलेशंस आपके 6 क्वेश्चन आ रखे हैं, लेटर सीरीज से ओनली 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। यहाँ पे एक मिसलेनियस का पार्ट है, इसको मैं अलग से डिस्कशन करूंगा। ओवरऑल आप देखोगे तो रीजनिंग के अब तक 2013 से लेके 24 तक 231 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें प्रैक्टिस तो करनी है इन सारे पीवाईक्यूज पर। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। अब बेसिक न्यूमरेसी यानी कि हम जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं या डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने वाले हैं या डेटा सफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं, ये उन टॉपिक्स की हायरार्की है जो हमें कवर करने हैं। अब ये जो ऊपर मैंने सबसे रखा है यानी कि 2013 से लेके 24 तक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बेसिक नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। 2023 में तो यहां से भर के क्वेश्चन पूछ दिए, 20 प्लस क्वेश्चन यहीं से थे, ठीक है। इसके बाद आप परम्यूटेशन 40 क्वेश्चन यहां से आ रखे हैं, ठीक है। तो ये हायरार्की है, आपको इसको भी अच्छी तरह से अपने कहीं नोट डाउन कर लेना, याद रखना है, क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको रिवीजन जो करना है इसी हायरार्की में करना है, ठीक है। आप देखो कि भाई ट्रेंड के हिसाब से सबसे ज्यादा किस टॉपिक से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पे प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी है, ठीक है। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको अपनी लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इंटरेस्ट पढ़ने से पहले आपको ये टॉपिक तैयार करनी जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ रहे हो, जब यहाँ से क्वेश्चन इतने कम आ रहे हैं तो हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और ये एवरेज है, ठीक है, जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये टॉपिक भी आपको छोड़ के नहीं जाने करने, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमें कवर करना है वो कॉम्प्रहेंशन करना है। अब कॉम्प्रहेंशन को लेकर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो हम कॉम्प्रहेंशन को पढ़ते हुए क्या करेंगे, उसके पीवाईक्यूज को ही हम कोर बनाएंगे। तो लगभग इतने 323 आपके पीवाईक्यूज अब 2013 से लेके 24 तक यूपीएससी पूछ चुका है, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें इतने सारे तो मैं कराऊंगा नहीं, लेकिन आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैं दे दूंगा, कुछ पीवाईक्यूज मैं करूंगा, बाकी जो सिमिलर होंगे वो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब 2023 की पेपर की हम बात करें तो ये जो पेपर था इसके अंदर एप्टीट्यूड का जो पार्ट था एक तरह से डोमिनेट नेचर का था।
अगर हम खाली 2 ही चैप्टर की बात करें, जो मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, यहां से आपके इतने क्वेश्चन टोटल आए, यानी कि लगभग अराउंड 33 क्वेश्चन आपके 2 ही टॉपिक से आए थे। ओवरऑल आप बेसिक न्यूमरेसी से जो है आपके लगभग 39 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से लगभग 33 क्वेश्चन इन 2 टॉपिक से थे। ठीक है, इसके बाद रीजनिंग का 2023 के पेपर में ग्राफ गिरा था, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि रीजनिंग का ग्राफ किस तरह से गिर रहा है या उठ रहा है। ठीक है, इसके बाद में एक चैलेंज ये भी हो जाता है कि सी सेट का जो पेपर होता है आपका हमेशा सेकंड शिफ्ट में होता है, उस टाइम थकान भी होती है, बहुत सारी चीजें आपके मैटर करती हैं इस पेपर को लेकर। ठीक है, अगर हम बात करें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की सी सेट की क्या होती है, तो आपको 27 क्वेश्चन या 33% काट पीट कर आपके जितनी नेगेटिव मार्किंग है वो उठाकर आपके 33% पेपर ठीक होना चाहिए, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये बात करेंगे हम जो सी सेट का हमारा पेपर है, अब एग्जाम हॉल में हम बैठे हैं तो पेपर करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर करते हुए आपको क्या करना है, जल्दी से पेपर पढ़ लेना है 4-5 मिनट के अंदर। जो फर्स्ट हमारे 4 to 5 मिनट्स होंगे, एक बार रीड कर लो जल्दी से पेपर को। उसमें आप ये मार्क कर लो कि एक नजर में क्वेश्चन कौन से हो जाएंगे, उसको फर्स्ट स्टार लगा लो। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके लेस देन 2 मिनट हो उस पर डबल स्टार मार्क कर लो। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपके 2 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं उस पर 3 स्टार मार्क कर लो। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन करने हैं जो एक नजर में आपके हो जा रहे हैं, आपको अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। उसके बाद आप उस पोर्शन पे जाएंगे जो लगभग आपके 2 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसके बाद हम ये पहले क्वेश्चन करेंगे, देन लास्ट में इन क्वेश्चन को टच करेंगे जो हमारे 2 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहे होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको 2 घंटे का ये आपका पेपर होता है, तो आपको पहले अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन कौन सा करना है, उसके बाद कौन से करने हैं और लास्ट में कौन से करने हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस तरह से करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी सेट के लिए, आपकी सी सेट के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, आपको फोकस क्या करना है। देखो, ओवरऑल मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में आपके बता दिया है, जो आपका रीजनिंग है, कॉम्प्रहेंशन हो गया या बेसिक न्यूमरेसी, जिसके अंदर आप क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, डेटा सफिशिएंसी पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना है कि रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन अच्छे से कर जाएं। मैंने आपको चार्ट बना के पहले ही दिखा दिया है कि यूपीएससी कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन को ज्यादा पूछ सकता है, कहीं से भी कम पूछ सकता है। तो आपको ओवरऑल कहने का सेंस क्या है, तीनों पोर्शन पे आपको इक्वल वेटेज देकर अपनी तैयारी करनी है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आर्ट बैकग्राउंड के आप रीजनिंग पढ़ के चले जाएंगे, कॉम्प्रहेंशन पढ़ के चलेंगे, आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है उसके साथ में, अगर आपकी मैथ ज्यादा मजबूत नहीं है तो आप इतना एटलीस्ट इतना तो कर लो, जो मैंने आपको एक हायरार्की बना के दी है उसमें जो आपके टॉप लिस्ट पर है, मतलब जो सबसे ऊपर है उस हायरार्की में, उन टॉपिक्स को तो एटलीस्ट आप करो। उसके अंदर अगर आप सारे टॉपिक्स भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको जो इजी टॉपिक है आपको उनकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, जिससे आपके लिए सी सेट को क्वालिफाई करना थोड़ा सारा उन स्टूडेंट्स के कंपेयर में बेहतर होगा जो सिर्फ 2 टॉपिक के ऊपर डिपेंड होकर जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो मेरा एक तरीका ये रहेगा कि मैं एक दिन छोड़ के लेक्चर डाला करूंगा, चाहे उसके अंदर कभी 2 भी लेक्चर हुआ करेंगे, कभी 3 भी हो सकते हैं, कभी 1 भी हो सकता है, लेकिन मेरा टारगेट यही रहेगा जो मैंने आपको शेड्यूल बनाया उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना सी सेट कंप्लीट कर लूँ। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।